आज की क्लास में देखो विजातीय परीक्षण वर्गीकरण भी है इसका नाम। विजातीय परीक्षण बोल सकते हैं, वर्गीकरण बोल देते हैं, क्लास इंग्लिश में क्लासिफिकेशन। इसके क्वेश्चन करेंगे। देखो इसमें अब की बार केवल 4 ऑप्शन है, प्रश्न किसी में नहीं है, सभी का प्रश्न सेम है। क्या है प्रश्न कि निम्न में असंगत है या विषम है, मतलब जो अलग है। 3 तो ऐसे होंगे जो एक जैसे दिखेंगे, जो चौथा है उसको वो अपना आंसर है। फिर बाकी जब अपन पुराने पेपरों के क्वेश्चन करेंगे अगली बार, तो उसमें क्वेश्चन भी मिलेंगे कि पेपर में क्या लिख कर आता है। चलो यहाँ देखो क्या मिला है। पहला प्रश्न, कलकत्ता, चेन्नई, जयपुर, मुंबई। ये मुंबई है, ये जयपुर है और ये चेन्नई है। कलकत्ता, चेन्नई, जयपुर, मुंबई। अब इसमें देखो जयपुर राजधानी है, चेन्नई भी है, ये तो राजधानी से तो नहीं मिल रहा। तो अपना आंसर कैसे निकाले इसका सोचो। ये देखो, ये एक तरह से अगर भारत का नक्शा देखा जाए तो ये ऐसा नक्शा है भारत का। थोड़ा सा गलत भी हो सकता है, मतलब इतना भी सही नहीं बनाया है, पर लगभग ऐसा नक्शा है। कलकत्ता यहाँ है, मुंबई यहाँ है और चेन्नई इधर है और जयपुर यहाँ है। तो ये देखो, ये तीनों तो लास्ट में है कॉर्नर पे, मतलब समुद्र के किनारे हैं तीनों। कहाँ हैं ये बात? कलकत्ता और चेन्नई और मुंबई, ये तीनों कहाँ हैं? समुद्र के किनारे तीनों कहाँ हैं? अपना आंसर क्या हो जाएगा? सी। सी क्यों होगा आंसर? क्योंकि देखो ये तीन, बाकी के जो 3 बचे वो कहाँ है? समुद्र के किनारे। जयपुर को छोड़कर तीनों समुद्र के किनारे के महानगर हैं। कैसे नगर है? महानगर है। ठीक है, अगला देखो। अगला है कार, रिक्शा, स्कूटर। बस कार, रिक्शा, स्कूटर। कार तो जानते हो आप, स्कूटर मतलब वो स्कूटी जैसा। बस मोटर। रिक्शा क्या होता है? वो जिसमें 3 पहिए होते हैं, साइकिल जैसा होता है, आदमी खड़ा होकर चलाता है। तो देखो ये सब तो पेट्रोल से, डीजल से, इनसे चलते हैं, स्कूटर, बस। और इनमें इंजन होता है, जबकि रिक्शे में इंजन नहीं होता। तो अपना आंसर क्या हो गया? इंजन। क्या होगा आपका आंसर? इंजन। क्योंकि रिक्शा क्यों होगा? क्योंकि इंजन नहीं। इसमें तो कुछ नहीं चाहिए ना, जैसे साइकिल है पेडल मारो चलाओ। और कार में, स्कूटर में, बस में तेल भी चाहिए और इंजन भी चाहिए, जब भी तो चलेगा। ठीक है, अगला देखो। दूल्हा, भाई, पिता, दुल्हन। देखो तो इसमें अलग क्या लगेगा? दूल्हा, भाई, पिता, दुल्हन। अब देखो, पिता, भाई, हो सकता है कि ये दुल्हन के भाई पिता हो, तो ये तीनों ही एक परिवार के हो गए। हो सकता है ये दूल्हे के भाई पिता हो, तो तीनों ही एक परिवार के हो गए। फिर अंतर क्या है? अंतर ये है, देखो बाकी की सारी चीजें कैसी है? पुल्लिंग है। दूल्हा पुल्लिंग आदमी होगा, भाई भी आदमी होगा, पिता भी आदमी होगा। पर ये कैसा है? स्त्रीलिंग। तो यही क्या है? आंसर। क्योंकि बाकी के 3 पुल्लिंग पुल्लिंग है और ये एक कैसा है? स्त्रीलिंग। बस आपको डिफरेंट ढूंढना है कि इसमें अलग क्या है, कुछ अलग होना चाहिए। जैसे ये पढ़ो, गैलीलियो, आइंस्टीन, कालिदास, रमन। अब इसमें अलग चीज क्या है? देखो आइंस्टीन भी वैज्ञानिक है, गैलीलियो भी वैज्ञानिक है और रमन भी वैज्ञानिक है। तो वैज्ञानिक कौन नहीं है अब यहाँ? यहाँ देखो, कालिदास जी वैज्ञानिक नहीं है, ये तो संत थे भारत के। ये तो बाकी सब रमन भारत के ही है, पर ये वैज्ञानिक है। ठीक है, और भी कुछ देखो। अगला प्रश्न देखो, आंख, कान, नाक, दिल। अब इसमें अंतर क्या है? देखो अलग कौन सा दिख रहा है? आंख, नाक, कान, दिल सब शरीर में है। पर देखो आंख भी बाहर होती है, नाक भी बाहर दिखता है, कान भी दिखता है। पर क्या दिल दिखता है क्या आपको? दिल तो अंदर होता है ना। तो ये तीनों कैसे हैं? बाह्य अंग। कैसे अंग है? बाहर के अंग है। ये तीनों तो कैसे अंग है? बाहर के। और ये अंदर होता है। ये कैसा अंग है? शरीर के
अंदर होता है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 6, साहस, शत्रु, डर, प्रेम। अब सोचो, देखो जहां तक मैं बताता हूँ आप सोचा करो, आंसर आ जाए तुक्का ही मार दो, एबीसीडी में से कौन सा आंसर है, वो ऑप्शन में कमेंट में किया करो कि ये आंसर है, बी आंसर है, सी आंसर है। ठीक है, चलो कोई सा भी बता सकते हो, ऐसा नहीं है, पर आंसर तुक्के लगा के बताओ, या आता है तो ऐसे बताओ, पर आंसर बताया करो, उससे पता लगेगा क्या गलती हो रही है, आप क्या सोच के बता रहे हो। चलो अगला प्रश्न देखो, साहस, शत्रु, डर, प्रेम। साहस, साहस कैसे होता है, मतलब आपको कोई मोटिवेट करते साहस आ जाए। शत्रु कौन होता है, शत्रु आप, देखो क्लासिफिकेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब कि परीक्षा की दृष्टि से जो सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो अपनी इस क्लास में पढ़ेंगे। 100+ सवाल पढ़ेंगे लगभग। पहला सवाल, पहला सवाल है आपका, दरवाजा, गेट, मेज, खिड़की, इसमें क्या करना होता है इस चैप्टर में, इस चैप्टर में अपने को यह करना है कि तीन चीजें तो एक ही समूह की होगी, मतलब एक जैसी, और ये एक अलग होगी, वो देखनी है अलग कौन सी है। विजातीय मतलब अलग, वर्गीकरण मतलब वर्ग बनाने, समूह बनाना है, ये एक समूह की अलग है, एक चीज अलग होगी। तो विषम असंगत को छांटना है। जैसे पहले क्वेश्चन में लिखा है दरवाजा, गेट, ये दोनों एक ही नाम है, देखो दरवाजा, दरवाजे को ही गेट बोलते हैं इंग्लिश में। मेज, खिड़की, मेज और खिड़की अलग अलग चीज होगी थोड़ी। अब इन दोनों में से आंसर कौन सा होगा वो देखो, कि भाई खिड़की भी एक तरह से दीवार में लगती है, दरवाजा भी, गेट भी, पर मेज तो नीचे लगती है ना, बैठने के मतलब कुर्सी पे बैठते हैं, मेज पे लिखते हैं, ये काम आती है मेज। अगला देखो, शिक्षक, प्राचार्य, छात्र, व्याख्याता। अब तीनों तीन एक जैसी होगी, देखो शिक्षक भी पढ़ाता है, प्राचार्य कॉलेज का होता है, पढ़ाने के रेडी मान सकते हो, व्याख्याता भी पढ़ाता है, पर छात्र क्या करता है, पढ़ता है, तो आंसर कौन सा होगा, छात्र होगा। अगला देखो, टेबल, कुर्सी, मेज और बल्ब। मेज और टेबल एक चीज है, कुर्सी पे बैठ के पढ़ते हैं, और बल्ब तो उजाले के काम आता है ना, तो देखो लग रहा है ना, पहले से ही लग रहा है कि ये तीनों एक जैसी है, ये अलग है, तो ये अपना क्या होगा, आंसर होगा, जो अलग है वो आंसर है। अगला देखो, गाय, मुर्गी, भेड़, बिल्ली। गाय दूध देती है, मुर्गी भेड़ भी दूध देती है, पर बिल्ली और मुर्गी तो दोनों ही नहीं देती दूध, तो इससे मतलब नहीं है, दूध वाले से नहीं है। और देखो कोई दूसरा अंतर होगा, गाय के 4 पैर होते हैं, मुर्गी के 2 होते हैं, भेड़ के भी 4 होते हैं, बिल्ली के भी 4 होते हैं, मतलब मुर्गी अलग चीज है, मुर्गी के 2 ही पैर है। ठीक है, देखो दीवार, टाइल, छत, फर्श, फर्श नीचे का, नीचे भी टाइल लगती है, छत पे भी लगा देते हैं बहुत सारे टाइल, तो दीवार पे भी लगा देते हैं, तो ये टाइल तो इन पर लगती है इसलिए ये अलग है। अगला देखो, पूर्व, जैसे अपन मान लो कोई दिशा मान लेते हैं, जैसे ये है, ये 4 दिशाएं मान लिया आपने, ये पूर्व हो गया, तो नीचे क्या होगा, पश्चिम, क्या होगा, पश्चिम, पूर्व पश्चिम। इधर मानेंगे तो इधर पूर्व, इधर पश्चिम, किधर भी मान लो, ये उत्तर, ये दक्षिण, किधर भी मान लो कोई दिक्कत नहीं है, बस पूर्व ऊपर तो पश्चिम नीचे, पूर्व नीचे तो पश्चिम ऊपर, उत्तर दक्षिण इधर, चाहे पूरा पश्चिम इधर मान लो, उत्तर दक्षिण इधर मान लो। फिर इनके बीच में एक एक और दिशाएं होती हैं, कौन सी होती है, देखो ये इसके बीच में, तो इसको क्या बोलते हैं, पूर्व उत्तर के बीच में, तो इसको क्या बोलेंगे, पूर्व उत्तर, क्या बोलेंगे इस दिशा को, पूर्व उत्तर, पूर्व, पूर्वोत्तर, मतलब पूर्व उत्तर। ये किसके बीच में, पूर्व दक्षिण, तो ये हो जाती है दक्षिण पूर्व, क्या बोलते हैं इसको, दक्षिण पूर्व। फिर ये देखो, ये क्या है, दक्षिण पश्चिम, जिसके बीच में ना वो दोनों नाम साथ में आ जाते हैं, दक्षिण पश्चिम। ये क्या है, उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम। तो ऐसे 8 दिशाएं होती है टोटल, 4 तो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, और 4
ये इनके बीच की। तो देखो पूर्व यहाँ दे रखा है आपको, पूर्व पश्चिम दक्षिण पूर्व उत्तर। अब देखो ये तीन तो मेन दिशाएं हैं जो अपन जानते हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। पर दक्षिण पूर्व क्या आ रही है, बीच की दिशा एक तरह से। तो दक्षिण पूर्व क्या होगा, अपना आंसर होगा। इस हिसाब से दिशा क्या सा आधार पड़ता है कि तीन दिशाएं मेन थी और एक दिशा अलग थी। अगला देखो, प्राचार्य, शिक्षक, व्याख्याता, छात्र। पहले भी कर चुके हैं अपन कि ये सब पढ़ाने के काम करते हैं और ये पढ़ने का, तो ये अलग है छात्र। अगला देखो, रेशम, नायलॉन, ऊन, कपास। रेशम, नायलॉन, ऊन। ऊन भेड़ों से निकलता है, कपास भी बुआई होती है, और रेशम और नायलॉन। नायलॉन कृत्रिम है। नायलॉन क्या है, कृत्रिम रेशा है। और ये सब क्या है, अपने को प्रकृति से प्राप्त हो रहे हैं, मतलब प्रकृति में जो जीव जंतु है या जमीन से प्राप्त हो रहे हैं। पर नायलॉन को क्या है, बनाया जाता है फैक्ट्रियों में, तो ये कृत्रिम है, इसलिए अलग चीज है। आगे देखो, प्रकाशक, मुद्रक, लेखक, संपादक। देखो लिखा है प्रकाशक मतलब किताब प्रकाशित करता है। मुद्रक मतलब देखो प्रिंटर जैसा फोटो आ रहा है, मतलब मुद्रित करता है किसी वस्तु को। लेखक क्या करता है, लिखता है। संपादक उसको संपादित करता है। तो इन चारों में से अलग कौन है? प्रकाशक केवल प्रकाशित करेगा, मुद्रक केवल प्रिंट करेगा, लेखक उसको लिखेगा, और संपादक संपादक। तो देखो क्या हो सकता है, प्रकाशक, मुद्रक, लेखक, संपादक। लेखक लिखेगा, ये तो फिक्स है। संपादक भी लिखता है, तो ये दोनों तो लिखने वाले हो गए सेम टू सेम। मुद्रक केवल छापता है, मतलब प्रिंट देता है। प्रकाशक प्रकाशित करता है, लिखी हुई चीज को क्या करता है, प्रकाशित करता है। प्रकाशक लिख भी सकता है, और मुद्रक तो पर केवल छापेगा, ऐसे ही ना। तो ये अलग हो गया मुद्रक, केवल ये तो छपाई का काम करता है। प्रकाशक खुद राइटर भी तो हो सकता है। हाँ हो सकता है, मुद्रक भी हो सकता है राइटर तो। पर अपना आंसर क्या होगा इसमें, मुद्रक होगा। ठीक है। अगला देखो, सूर्य, चंद्रमा। देखो नंबरिंग बार बार एक से स्टार्ट हो रही है, इसकी टेंशन मत लेना। अलग अलग स्लाइड है, वापस नंबर एक से लगा दिया, आप आपके हिसाब से देख लेना। सूर्य, चंद्रमा, ब्रह्मांड, तारे। सूर्य, चंद्रमा, ब्रह्मांड, तारे, ये सब चीजें देखो, सूर्य है, चंद्रमा है, ब्रह्मांड, तारे। तारे भी ब्रह्मांड में रहते हैं, चंद्रमा भी ब्रह्मांड में रहता है, सूर्य भी ब्रह्मांड में रहते हैं। तो ब्रह्मांड में ये तीनों रहते हैं, इसलिए ब्रह्मांड तो अलग चीज है। अगला देखो, टमाटर, केला, अनायास, अनानास भी बोलते हैं इसको, अनानास, अनानास। संतरा, केला फल है, अनानास फल है, संतरा भी फल है, संतरा नारंगी जैसा। टमाटर क्या है, सब्जी में आता है, टमाटर फल नहीं है। टमाटर सलाद में खाते हैं, पर टमाटर किस में आता है, सब्जी में आता है। अगला देखो, वकील, गवाह, कचहरी, न्यायाधीश। वकील केस लड़ता है गवाही देने। अब ये सब कहाँ गवाही देने, सब कहाँ जाएंगे, कचहरी किसको बोलते हैं, कोर्ट को, अदालत को। और ये न्यायाधीश भी कहाँ रहेगा, अदालत में। तो ये तीनों वहां रह जाते हैं, मतलब वकील केस लड़ने कहाँ जाएगा, कचहरी, कोर्ट कचहरी बोलते हो ना। न्यायाधीश भी वहीं जाएगा, इसलिए ये कचहरी अलग है, इसलिए कचहरी क्या है अपना आंसर। अगला देखो, प्याज, गाजर, आलू, टमाटर। अब ये जमीन के अंदर है, ऊपर के आधार पर आ गया। प्याज जमीन के अंदर होता है, गाजर भी जमीन के अंदर पैदा होती है, आलू भी जमीन के अंदर। पर टमाटर कहाँ होता है, पौधा होता है ना जो जमीन के ऊपर पैदा होता है, इसलिए ये प्रश्न अलग है। मतलब ये सॉरी, ये प्रश्न नहीं, ये ऑप्शन अलग है, इसलिए आंसर। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न सभी का है कि देखो, असंगत को छांटिए या विषम को छांटिए। इंपॉर्टेंट सवाल है शिक्षा की दृष्टि से। नाचना, तैरना, सांस लेना, दौड़ना। नाचना, तैरना, सांस लेना, दौड़ना। देखो तैरने में भी पैर काम आते हैं, नाचने में भी पैर काम आते हैं, दौड़ने में भी पैर काम आते हैं। सांस लेने में तो बस नाक काम आता है, इसलिए ये अलग चीज है। अगला देखो, नेवला, बिल्ली और बंदर और अजगर। नेवला, बिल्ली, बंदर, अजगर। अब इसमें देखो, नेवला, बिल्ली, बंदर, ये तीनों अपने बच्चों को स्तनधारी है, मतलब कि दूध पिलाते हैं। पर अजगर स्तनधारी नहीं है, ये इसलिए अपना
आंसर है। अगला देखो, ग्राहक, दलाल, सेल्समैन, फेरी वाला। फेरी वाला किसको बेचेगा? ग्राहक को। सेल्समैन मतलब दुकान वाला किसके बेचेगा? ग्राहक को। दलाल किसी भी प्लॉट का, मकान बिका होगा, ग्राहक होता है तो ये दलाल होता है, तो वो भी किसको ढूंढता है? ग्राहक को। तो ये तीनों ग्राहक के लिए क्या करते हैं? काम करते हैं। अगला देखो, लुहार, दर्जी, नाविक, बढ़ई। लुहार, दर्जी, नाविक और बढ़ई। बढ़ई क्या करता है? वो काम करता है ना एक फर्नीचर का। लोहे का काम लोहार करता है। दर्जी कपड़े सिलाई का काम करता है, पर नाविक क्या करता है? नाव चलाता है। तो नाविक अलग चीज हुई एक तरह से देखा जाए तो। देखो, लोहार लोहे से कोई चीज बनाएगा, दर्जी कपड़े बनाएगा, बढ़ई क्या करेगा? बढ़ई क्या करेगा? बढ़ई फर्नीचर की चीज बनाएगा। पर भाई साहब नाविक कुछ नहीं बनाता, बस नदी पार कराता है ना। तो इसलिए तीनों कुछ ना कुछ बनाते हैं, पर ये कुछ नहीं बनाता, इसलिए यह आंसर है, क्योंकि अपने को तो अलग छाटना है। अगला देखो, सुझाव मतलब किसी को किसी काम के लिए सुझाव दे दिया, सलाह दे दी अपन ने। परामर्श, परामर्श क्या होता है? परामर्श परामर्श भी एक तरह से सलाह सुझाव ही है। और निर्देश। तो ये तीनों चीजें ऐसी है जो अपन दे दिए, वो आदमी करे या ना करे उसकी मर्जी है। पर निर्देश होते हैं जो ऊपर से अधिकारी और निर्देश देते हैं, तो वो काम अपने को करना ही पड़ता है, इसलिए निर्देश अपना क्या होगा? आंसर होगा। अगला देखो, हॉकी, क्रिकेट, बैडमिंटन और वॉलीबॉल। हॉकी ग्राउंड में खेलते हैं बैट से, उससे क्रिकेट भी मतलब हॉकी स्टिक से, क्रिकेट बैट से, वॉलीबॉल हाथों से खेलते हैं। तो अंतर क्या आ रहा है तीनों चारों में देखो तो? अब ये बैडमिंटन वॉलीबॉल एक जैसा लग गया तो लफड़ा हो गया है। चलो फिर क्या अंतर है? हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11। क्रिकेट में भी 11। बैडमिंटन में दो ही तो होते हैं एक टीम के। वॉलीबॉल में भी 11। तो इसमें खिलाड़ियों के आधार पर है कि इस सभी में 11 होते हैं, बाकी इसमें 2 खिलाड़ी होते हैं। चलो अगला देखो, अगला है वायुयान, टैंकर, हवाई छतरी और पक्षी। देखो, वायुयान हवा में उड़ेगा ऊपर, हवाई छतरी भी हवा में उड़ेगी, पक्षी भी हवा में उड़ेगा। पर टैंकर क्या है? रोड पे चलता है। तीनों हवा से संबंधित है, टैंकर अलग चीज है, इसलिए अपना क्या है? आंसर है। आगे देखो, हफ्ता, अर्धमास, घंटा, कैलेंडर। हफ्ता मतलब 7 दिन, अर्धमास मतलब 6 दिन, 6 महीने, सॉरी 6 महीने। अर्धमास 15 दिन, मास है, अर्धवर्ष नहीं है। अर्धमास मतलब 15 दिन। घंटा, एक दिन में घंटे होते हैं 12। कैलेंडर, तो ये सब चीजें कैलेंडर में तो होती है, तो इसलिए कैलेंडर अलग है। अगला देखो, मकान, संस्था, अपार्टमेंट, भवन। मकान रहने का स्थान, संस्था, अपार्टमेंट, भवन। साहस, शत्रु कोई आदमी होगा, डर आपके मन में बैठ जाता है किसी भी चीज के लिए। प्रेम भी मन में होता है किसी भी चीज के लिए। तो ये देखो, ये तीनों चीजें ऐसी है जो मन में है, मतलब ऐसे सामने थोड़ी है। साहस आपके अंदर भावना, एक तरह से भावना है। डर किसी के लिए डर बैठ गया मन में। पर शत्रु कौन होता है? शत्रु एक ही इंसान होता है। तो देखो ये आंसर है। विषम ये है ना भाई, ये तो क्या है? एक इंसान होगा वही तो शत्रु होगा आपका। ये तीनों क्या है? बाकी के जो तीनों बच रहे हैं, ये क्या है? तीनों ये भावनाएं हैं आपके अंदर की। अपन जैसा सोच लेंगे, अपन सांस आ गया, डर की सोच लिया तो कहीं डर आ जाएगा, प्रेम की सोचेंगे कहीं प्रेम आ जाएगा किसी इंसान के प्रति। पर ये शत्रु क्या होगा? ये मन में नहीं आएगा, ये तो सामने इंसान होगा आपका। कोई भी शत्रु होगा, वो जिससे लड़ाई हो रही है उसको शत्रु बोलते हैं ना। चलो अगला देखो, माता, बच्चा, चाचा, भाई। अब इसमें अंतर क्या है? माता, चाचा, भाई, बच्चा। देखो, इसमें पता लग रहा है कि ये स्त्रीलिंग है। भाई ये तो स्त्रीलिंग है। चाचा पुल्लिंग है, ये भी पुल्लिंग है। पर बच्चे के बारे में अपने जानकारी नहीं दे सकते भाई वो कौन सा लिंग है, तो ये अलग चीज है, थोड़ा सा हटके। बच्चा लड़की भी हो सकता है और लड़का भी हो सकता है। ये थोड़ी पता है कि बच्चे का मतलब क्या है। चलो अगला देखो,
लंबा, छोटा, मोटा, आकार। सोचो क्या होगा। सोचो सोचो, जवाब दो जल्दी जल्दी। देखो, लंबा मतलब जो बड़ा है, छोटा जो छोटा है, मोटा, आकार। ये आकार के प्रकार हैं तीनों। देखो, कोई लंबा होगा, छोटा होगा, मोटा होगा। ये क्या है? एक तरह से आकार है उस चीज का। क्या है ये? आकार। तो वो तीनों आकार वही बता रहे हैं। किसको बता रहे हैं? आकार को। तो आकार अपने आप में अलग चीज है और लंबा छोटा मोटा अलग चीज है। ठीक है, अगला देखो। दूध दही मक्खन, ये है डालडा। क्या है? डालडा। डालडा, या इसको बोलते हैं वनस्पति घी। क्या बोलते हैं? वनस्पति घी। देखो, अब देखो, दूध घर पे बनता है ना, बनता नहीं है सॉरी, निकलता है। गाय भैंस दूध देती है, दूध से दही बनता है, उसी दही दूध से मक्खन बनते हैं। पर डालडा क्या कहते हैं? ये बाजार में मिलता है ना वनस्पति घी, उसको बोलते हैं डालडा। जिसमें नुक्ती उक्ती निकालते हैं गाँव में, रसोई ब्याह में शादी में लेके आते हैं ना डालडा, उसको बोलते हैं वनस वैसे नाम है उसका वनस्पति घी। और लोकल लैंग्वेज में डालडा भी बोलते हैं उसको। तो डालडा वह है जो एक तरह से प्राकृतिक रूप से नहीं है, ये कृत्रिम बनाया गया है। और ये तीनों चीजें दूध प्राकृतिक गाय भैंस देगी जब भी दूध आएगा, दूध से ये बाकी की चीजें बनेगी। अगला देखो, अगला है कछुआ, बतख, सांप, व्हेल। अब इसमें अलग कौन है? कछुआ, बतख, सांप, व्हेल। अब इसमें देखो, कछुआ, बतख, सांप, व्हेल। अब ये तीनों तो देखो जमीन पे रहते हैं। बतख आपको दिख जाती है, सांप भी जमीन पे चलता है, कछुआ भी जल पे चले। फिर व्हेल मछली में कहाँ रहती है? पानी में। तो ये कैसी है? जलचर, मतलब जल में रहती है। और ये तीनों कैसे हैं? स्थलचर या उभयचर। ठीक है, 11वां प्रश्न देखो, ये है कुल्हाड़ी। क्या है ये? थोड़ा सा मिस प्रिंट है। कुल्हाड़ी, तलवार, चाकू, हथौड़ा। कुल्हाड़ी काटने में काम आती है, तलवार काटने में आती है, चाकू भी काटने में आता है। ये तीनों तो किस में काम आते हैं? काटने में। पर हथौड़ा, हथौड़ा किसी चीज को पीटने वीटने में काम आता है। तो ये अपना क्या है? आंसर। जो अलग दिख जाए वही अपना आंसर है। यहाँ देखो, चाचा, भतीजा, भाई, चचेरा या चचेरे। तो चाचा कोई इंसान होगा, आपका चाचा होगा। भतीजा होगा, चाचा का भतीजा होता है, भाई का लड़का। भाई आपका भाई। पर चचेरे, चचेरे मतलब ये रिश्ता है। जैसे यहाँ पाप, ये क्या है? एक तरह से रिश्ता, चचेरे। तो चचेरा या चचेरा, चचेरा भी बोल सकते हैं, चचेरा। तो ये आंसर है आपका। चचेरा भाई बोला जाता जब बात अलग होती, पर केवल चचेरा है ये केवल रिश्ता है। ठीक है, अगला देखो। सुनना, तैरना, चलना और दौड़ना। सुनना, तैरना, चलना, दौड़ना। चलना और दौड़ना और तैरना, इन तीनों में देखो पैर का काम आएगा। बल्कि सुनने में क्या काम आएंगे? कान। तो अलग चीज आ गई ना, इसलिए आंसर है। देखो, बहुत नॉर्मल चीज है, थोड़ा सा सोचोगे पता लग जाता है कि कौन सा अलग दिख रहा है। सुई, पिन, कील। कील अपन दीवार में ठोकते हैं, वो सुई से सिलते हैं। पिन, पिन होता है ना लेडीजों के पास, बहुत सारे के पास सुई जैसा ही पिन होता है। तो ये तीनों देखो नुकीली चीजें हैं, और ये नुकीला नहीं होता। हथौड़ा तो चपटा होता है, इसलिए ये क्या है? आंसर है। अगला देखो, गिब्बन, चिंपाजी, गोरिल्ला, जगुआर। अब ये तो नाम ही नहीं सुने होंगे आपने। अब ये चीज है क्या तीनों? देखो, ये चिंपांजी, साइकोलॉजी में किसी ने पढ़ा हो तो पता होगा। ये बंदर हैं, और ये भी बंदर है, ये भी बंदर। ये बंदर के प्रकार हैं, मतलब गोरिल्ला बंदर, चिंपांजी बंदर और गिब्बन बंदर। ये तीनों कैसे हैं? बंदर के प्रकार। जबकि ये जगुआर क्या है? जगुआर ये बिल्ली है। ये किसका प्रकार है? बिल्ली का। और ये तीनों किसके हैं? बंदर के। तो तीन बंदर के और एक बिल्ली का, इसलिए यह अलग हो गया, इसलिए ये आंसर है। अगला देखो, गाजर, अमरूद, टमाटर, मटर। देखो, जमीन के नीचे गाजर आती है, अमरूद पेड़ पर आता है, टमाटर पौधे पर, मटर पौधे पर। तो देखो, गाजर की सब्जी बन जाती है, टमाटर भी सब्जी है, मटर भी सब्जी है, पर अमरूद क्या है? फल है। अमरूद क्या है? फल। ऐसे सोचना होता है। देखा, भाई जमीन के ऊपर नीचे पौधे पेड़ में भी हो सकता है।
फाटक पढ़ता है, लेखक लिखता है, रिपोर्टर कोई सूचना लाता है, प्रकाशक उसे प्रकाशित करता है। तो ये तीनों काम करते हैं किसके लिए? पढ़ने वाले के लिए। अरे भाई कोई अखबार है उसको कोई लिखेगा, एक रिपोर्टर जो न्यूज लाएगा, एक प्रकाशक जो प्रकाशित करेगा, पढ़ेगा कौन? फाटक। तो ये अलग चीज है कि तीनों एक ही चीज के लिए काम करते हैं। ये तीनों अखबार बनाने के लिए काम कर रहे हैं और ये अलग ही भाई साहब पढ़ने का काम कर रहे हैं। ठीक है, फाटक आ गया। अगला देखो, कूदना दौड़ना व्यायाम घूमना। कूदना दौड़ना व्यायाम घूमना। कूदा, आदमी दौड़ेगा, व्यायाम घूमना। ये व्यायाम क्या है? व्यायाम ये तो है, कूदना दौड़ना घूमना ये सब व्यायाम है। तो आपका आंसर भी क्या हो गया? व्यायाम। क्योंकि ये तीनों कैसे हैं? ये व्यायाम के प्रकार, मतलब व्यायाम में करने वाली क्रियाएं है। और जबकि व्यायाम में तीनों अपने आप आ रहे हैं कि व्यायाम में सब होता है, सारी चीजें करनी होती है। अगला देखो, मित्र, माता बहन पिताजी। माता बहन पिताजी ये तीनों तो एक ही परिवार के हैं, मित्र दूसरे परिवार का हो सकता है तो अलग चीज हो गई। और अगला देखो, कैलेंडर, वर्ष तारीख महीना। कैलेंडर में क्या होते हैं? वर्ष तारीख महीना। तो ये सब चीजें किसमें होती है? कैलेंडर में, इसलिए अलग चीज है। सूत ऊन जूट नायलॉन, ये कैसे हैं? रेसे हैं। और सूत धागा, ऊन का धागा, जूट, और नायलॉन अलग चीज है। अगला देखो, राजा रानी साधु मंत्री। राजा रानी एक ही चीज, मतलब एक दरबार में रहते हैं, मंत्री भी उनके दरबार में, पर साधु तो अलग चीज है ना। ये सब तो किससे संबंधित है? राजतंत्र से। भाई तो राज करेंगे, पर साधु अलग, संत सन्यासी है साधु तो ये अलग चीज है। बाघ, गाय, चीता, तेंदुआ। तेंदुआ भी उच्च बुगलेदार होता है, चीता वैसा ही। बाघ, चीता, तेंदुआ एक तरह से तीनों शेर की तरह ही दिखते हैं, पर चीज अलग अलग है। पर गाय तो अलग है ना बेचारी, तो गाय आंसर आएगा, क्योंकि गाय शाकाहारी है, तीनों हड्डियां मांस खाते हैं, तो ये मांसाहारी है। अगला देखो, तलवार, कटार, राइफल, चाकू। चाकू भी काटने के काम आता है, तलवार काट सकते हैं, कटार से भी काट सकते हैं, राइफल से काटते नहीं है, ये तो बंदूक जैसी होती है ना राइफल तो। अगला देखो, पौधा, जड़, तना, पत्ती। पौधा, जड़, तना, पत्ती। तो ये तीनों चीजें पौधे में होती है। ये तीनों चीजें किसमें होती है? पौधे में। तो इसलिए ये अलग चीज है, वो तीनों तो पौधे में होती है। जो अलग है वो आंसर है अपना। ठीक है। तलवार, तलवार दूर जाके नहीं मार सकती, पर राइफल, बंदूक, पिस्तौल क्या है? दूर खड़े इंसान को भी टाक देने से गोली चलेगी, बट। तो इसका आंसर होगा अपना तलवार। अगला देखो, जून नवंबर जानिए, अप्रैल सितंबर 30, फरवरी 28 की बाकी सब 31। तो ये 31 दिन का महीना है, इसलिए अलग है। अगला क्वेश्चन देखो, हिरण, लोमड़ी, गीदड़, घोड़ा। हिरण चार पैर, लोमड़ी के भी चार पैर, गिद्दड़ चार, घोड़ा पैर से भी नहीं हो रहा, तो फिर किससे होगा? देखो, हिरण जंगल में रहता है, लोमड़ी भी जंगल में रहती है, गिद्दड़ भी जंगल में। पर घोड़ा क्या है? एक तरह से पालतू है। घोड़े को तो पालते हैं ना अपन, घोड़े की सवारी करते हैं, तो इसलिए ये अलग है। अगला देखो, गाय, चीता, शेर, तेंदुआ। गाय, हाँ देखो, चीता, शेर, तेंदुआ तीनों जंगली जानवर हैं, और गाय पालतू पशु है, इसलिए गाय आंसर होगा। अगला देखो, तोता, बाज, उल्लू, सिकरा। क्या है सोचो? तोता, बाज, उल्लू, सिकरा। अब देखो, तोता क्या होता है? पालतू होता है, घर में भी रहता है, पक्षी है, और क्या खाता है? फल, दाने ऐसे खाता है। बाज, बाज आपने देखा होगा, ऊपर उड़ते हैं, बड़े बड़े होते हैं सारस जैसे, और शिकार करते हैं, ये छोटे मोटे पक्षियों को खा जाता है। उल्लू भी छोटे कीड़े मकोड़े को खा जाता है। सिकरा, सिकरा भी एक तरह से बाज का ही प्रजाति है, ये भी उड़ता है, और छोटे जो जंतु होते हैं उनको खाता है। तो देखो, ये तीनों मांसाहारी है, और तोता शाकाहारी, तो इसलिए आंसर क्या होगा अपना? तोता।
अगला देखो, चंद्रमा, पृथ्वी, शनि, बृहस्पति। बृहस्पति, चंद्रमा, पृथ्वी, शनि, बृहस्पति। इसमें देखो ग्रह उपग्रह के आधार पर है प्रश्न। सोचो ग्रह उपग्रह के आधार पर क्या आंसर होगा। देखो, पृथ्वी ग्रह है, शनि भी ग्रह है, बृहस्पति भी ग्रह है, पर चंद्रमा क्या है? चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है, तो ये उपग्रह है, बाकी सब ग्रह है, इसलिए चंद्रमा अलग चीज है, इसलिए ये आंसर है। अगला देखो, गायक गाता है, लिखावट गान, संगीत। गायक क्या गाता है? संगीत, गान। और लिखावट तो ये तो लिखने से संबंधित है, तो ये अलग हो गया। अगला देखो, झील, सरोवर, कुआं, नदी। अब इसमें भी देखो पानी के बहाव के आधार पर है। झील में पानी बहता है, नहीं बहता थोड़ी है, झील भी तालाब की जैसी होती है ना, तो पानी स्थायी रहता है। सरोवर भी तालाब है, मतलब पानी जहाँ का जहाँ रहता है कुएं में, पर नदी में तो बहता पानी रहता है, इसलिए नदी अलग है। देखो अलग छांटना है आपको कि अलग क्या चीज है। दीवार, टाइल, छत, फर्श। दीवार खड़ी दीवार होती है मकान को, फर्श मतलब नीचे का फर्श, जो अपने मकान का नीचे का फर्श। छत ऊपर की छत होती है। पर टाइल क्या होती है? टाइल तो लगाई जाती है ना, अलग से लगाते हैं ना टाइल तो। हालांकि दीवार भी बनाते हैं अलग से,